नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज श्रीवास्तव। दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैथमेटिक्स। ये वो क्वेश्चन है जो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आते हैं। जब भी पेपर 2 के लिए जो टॉपिक हैं एक्स्ट्रा जब मैं वो पढ़ाऊँगा तो आपके लिए बता दूंगा। अभी दोनों में ये क्वेश्चन आते हैं, बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं या इनके जैसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये हमारा 17 नंबर वीडियो रहेगा। इससे पहले हमारी 16 वीडियो बन चुकी हैं। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप फर्स्ट वीडियो से देखेंगे तो आपको सारे फॉर्मूला और सारे तरीके समझ आ जाएंगे। ठीक है, एक के बाद एक ऐसे क्वेश्चन आपको समझ आएंगे, उसकी हार्डनेस भी समझ आ जाएगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा धनात्मक पूर्णांकों के जोड़ों की संख्या क्या होगी यदि उनका योग 99 है और उनका HCF 9 है। ये कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांकों मतलब पॉजिटिव होंगे, वो जो भी होंगे, दो होंगे, वह जोड़ों की संख्या कहते हैं 2 हैं, वो भी क्या है, पॉजिटिव है, धनात्मक है। उनका योग 99 बता रहा है और उनका HCF 9 है। अब कह रहा है ऐसे जोड़ों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों आइए मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलो अभी हम एक को A मान ले रहे हैं और एक को B मान ले रहे हैं। हमने ये मान लिया A और B, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब इसमें ये कह रहा है कि HCF आपका 9 है और इनका जो योग आएगा ना, योग मतलब A प्लस B, जो भी योग आएगा इनका वो कितना होगा, 99 होगा। समझ गए? अब HCF कितना है, 9। जो HCF होता है वो दोनों नंबरों में मल्टीपल होता है, कॉमन भी कह सकते हैं, कॉमन होता है तो दोनों में मल्टीप्लाई हम कर दें। यदि हम इसको ऐसे भी लिख दें, ये है, हम इसको ऐसे भी लिख दें 9A और 9B, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या हम ऐसे कर दें कि दोनों पहले 9 लिख दें, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 9A प्लस B मतलब 9 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 9A आ जाएगा प्लस 9B आ जाएगा। इन दोनों का योग 99 है। समझ गए? लेकिन HCF 9 है इसलिए मैंने मल्टीप्लाई की है 9 से। ठीक है, अब 9 से इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। 9 बन जा 9, 9 बन जा भाई, या तो 9 इसकी अपॉन में ले आते, एक लाइन और बढ़ जाती, या हम ऐसे भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। मतलब A प्लस B आपका कितना, 11 है। हमें ऐसे नंबर चॉइस करने चाहिए जो पॉजिटिव हों और 11 उसका ऐड आता हो। कैसे? 1 लिया और हमने क्या ले लिया, 10 ले लिया, 11 हो जाएगा। ठीक है, 2 लिया और हमने 9 ले लिया, 11 हो जाएगा। ओके, 3 लिया और हमने 8 ले लिया, 11 हो जाएगा। ओके, 4 लिया और हमने 7 ले लिया, 11 हो जाएगा। ओके, अब हमने 5 लिया और हमने 6 लिया, 11 हो जाएगा ऐड करने पे। ओके, अब हमने अब हम अगर 6, अब आप कहोगे कि 5 के बाद 6 ले लो, इधर 5 ले लो, ऐसा नहीं लेना, क्योंकि फिर इसी का उल्टा होता रहेगा, इधर वाली वैल्यू इधर हो जाएगी, इधर वाली इधर हो जाएगी, गलत हो जाएगा। यहीं तक देखेंगे, सब 11 आ रहा है। ठीक है, तो जोड़ों की, ये जोड़े हैं तो जोड़ों की संख्या कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5 जोड़े हो रहे हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ गए? ओके, तो आंसर ये हो जाएगा। बहुत सिंपल था, 1 सेकंड में कर देते, लेकिन समझाना था। दो संख्याओं का LCM उसके HCF का 44 गुना है। LCM और HCF का योग इतना है। यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या है। समझ गए? ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ अगर मैं समझाऊं तो आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ आ जाएगी। इसके कई पॉइंट हैं, सब पॉइंटों को बारीकी समझना, लेकिन जो क्वेश्चन करेंगे वो कैसे करेंगे। पहले तो देखो LCM जो है, कह रहा है LCM जो है वो 44 HCF है, कह रहा है, यही तो है। ठीक है, अब और इन दोनों का योग जो बता रहा है वो कितना है, 1125। मतलब LCM और प्लस HCF कितना है आपका, 1125। ठीक है, हम एक काम कर सकते हैं, LCM की जगह हम 44 HCF लिख सकते हैं ना। ठीक है, क्योंकि LCM इक्वल टू ये है। ठीक है, तो LCM की जगह हमने क्या लिख लिया, 44 HCF, और HCF हमारा एक ये है HCF। ध्यान से देखना, 1125 हो गया। 44 HCF और 1 HCF कितना हो जाएगा, 45 HCF, 1125।
यहाँ तक आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। हाँ, अब एक काम ये कर सकते हो आप, अगर निकालना है आपको, मैं ऐसे बता रहा हूँ, डीपली समझा रहा हूँ, फिर मैं एक ऐसा तरीका बताऊँगा जो 1 सेकंड में आप कर दोगे। तो HCF इक्वल टू जब आप करोगे तो 11 25 ये वैल्यू जो है मल्टीप्लाई में इधर अपॉन में आ जाएगी। मल्टीप्लाई की वैल्यू अपॉन में आ जाती है, प्लस की वैल्यू माइनस में आ जाती है, माइनस की वैल्यू प्लस में आ जाती है। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो मैं कर दे रहा हूँ, वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन करने का ऐसा करो 5 से करो। 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। 3 से करो, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 और 3 5 जा, अब 3 1 जा 1 होता है, 3 2 जा 6 होता है, 15 हो गया, 3 5 जा 15। मतलब HCF आपका कितना आ गया? 25 आ गया। अब HCF यहाँ लिख सकते हैं 25, मतलब LCM इक्वल टू, इसको ले रहे हैं अब हम इस पार्ट को, तो 44 और इंटू HCF है, HCF कितना है? 25। जब इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा इसमें? 11 0 इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी। तो HCF आपका इतना हो गया, LCM ये हो गया। अब इसको समझना, मैं एक बेहतर ट्रिक बताऊंगा लास्ट में। अब देखो, एक फॉर्मूला ये होता है, पहली संख्या, इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको जैसा भी समझ आ जाए वैसा आप कर सकते हो। पहली संख्या, दूसरी संख्या मान लो इसको, तो क्या होती है? LCM मल्टीप्लाई HCF होती है, ये HCF है। ओके, तो पहली संख्या कौन सी होगी हमारी? हमें पता ही नहीं है, लेकिन LCM और HCF के इक्वल टू ही दोनों संख्या आनी चाहिए। HCF कितना है? 25, वो सॉरी LCM आया है 1100। ऐसे समझो HCF का वैल्यू मैंने पहले लिख दिया, समझ गए? 25, और LCM का वैल्यू मैंने बाद में लिख दिया, बात वही आई मल्टीप्लाई में। तो इतनी वैल्यू आई, इतना आंसर आना चाहिए, ठीक है। और एक संख्या, अब इसको अगर ऐड करोगे, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहली संख्या इतनी आएगी और दूसरी संख्या आपकी पहली संख्या आपकी 25 आएगी, और दूसरी संख्या का मतलब ये, मैं आपको डायरेक्ट ही समझा दे रहा हूँ। अब डायरेक्ट कैसे करना है, आपको एक काम ये करना है, पहली योग कितना है? 11 25। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, पहली संख्या, एक संख्या कितनी है? 25। जब टोटल योग में से एक संख्या घटा दोगे, क्योंकि दो ही संख्या तो हैं, समझना, दो संख्या तो हैं, एक दे रखी है और दोनों का योग इतना है, तो कितना आ जाएगा जब माइनस करोगे? 1100। आप ऐसे करना डायरेक्ट। अब आप ऐसे करोगे तो HCF एक हो गया, LCM ये हो गया, इन दोनों का योग इतना आता है, ठीक है। तो आप कहोगे एक संख्या ये होगी, दूसरी ये हो गई, सिंपल सी बात है, ठीक है। और देख लो 25 का ये कितना गुना है? 44 गुना बैठेगा, ये है नहीं, 25 का 44 गुना इतना ही आ रहा है, ठीक है। और कह भी रहा है कि LCM HCF का 44 गुना है। अब आपको डायरेक्ट ऐसा करना है, जब योग आ जाए इन दोनों का, तो उसमें से एक संख्या जो दे रखी है वो घटा दोगे तो दूसरी संख्या निकल आएगी, समझ गए? ओके, तो कितना हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। समझाने में टाइम लग गया, लेकिन डायरेक्ट ऐसे करना, पर समझना ऐसे, ठीक है? ओके, हाँ, अब क्या करना है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1 से 10 तक सभी से विभाजित किया जा सकता है? 1 से 10 तक ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो जाए, इनमें से 3 से भी हो जाए, 4 से भी हो जाए, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से हो जाए, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, उनका LCM ले लो, 2 3 4 5 6 7 8 9, सबका LCM ले लो, क्योंकि ऐसे आप डिवाइड करते रहोगे कन्फ्यूजन हो जाएगी आपके लिए, या ठीक है, या आप 2 3 से भी समझ सकते हो। LCM लेना बहुत आसान रहेगा, 2 1 जा 2 3, 2 2 जा 4 5, 2 3 जा 6 7, 2 4 जा 8 9, फिर 2 से कर दो 1 3, 2 1 जा 2, जो रह जाते हैं उन्हें ऐसे उतार लेते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, सेल्फ लिख लेते हैं, 3 जा 7, 2 2 जा और 9, फिर 2 से करना पड़ेगा, 1 जा 3, 1 जा 5 3 7, 2 1 जा 2 9, समझते रहना हर चीज़ को। अब 3 से करो, 3 1 जा 3, 5 ऐसे लिख लो, नहीं आता है, 3 1 जा 3, 7 ऐसे लिख लो, और 3 3 जा 9, फिर 3 से कर दो, 1 जा 1 जा 1 जा 5 ऐसे लिख लो,
7 ऐसे लिख लो, 3 बन जा 3। अब 5 से कर दो, 1 जा 1 जा 1 जा 5 बन जा। आप कहोगे क्या बन जा चल रहा है। अब 7 रह गया, आप 7 से कर दो, ठीक है, इतना बच जाए। अब इन सब की आप एक काम करो, मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी मल्टीप्लाई आ जाएगी इतनी। तो ये ऐसा नंबर होगा जो 2 3 4 5 6 7 8 9 सबसे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये आपका ए वाला। हाँ, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला देखते हैं। टाइम नहीं लगता लेकिन समझना है, बस समझाना तो पड़ेगा ही। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 2 3 4 से विभाज्य है तो सारी 4 नंबर की। अब ऐसा नंबर देखो, अगर चारों ही इन तीनों से डिवाइड हो रहे हैं तो सबसे बड़ा नंबर देखना है। अगर कोई 2 ही हो रहे हैं तो उन 2 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये देखना है, ठीक है। 2 का एक रूल होता है, 2 से वो नंबर डिवाइड हो जाते हैं जिसके पीछे 0 2 4 6 और 8 होते हैं। तो सब में हैं तो मतलब 2 से सारे हो जाएंगे, ध्यान देना। अब आ जाओ 3 से। 3 से वो हो जाएंगे, वो नंबर हो जाते हैं जिनको जोड़ने पर या तो 3 आ जाए या 3 का गुणा आ जाए, मतलब 6 9 12 ऐसे आ जाए। तो जोड़ने पे तो ये 9 आ रहा है, ये 3 का गुणा जाए, ये भी 3 का गुणा जाए, ये भी 3 का गुणा जाए, मतलब ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो है ना 9 9 9, ये तो 3 के गुणा जाए लेकिन 4 नहीं है, ये नहीं होगा, ठीक है। ये भी 3 का गुणा जाए, 9 9 9 और 6 भी है, ये भी हो जाएगा 3 से। अब यहाँ 9 9 9 3 के गुणा जाए लेकिन 8 नहीं है, ये फॉर्मूले में पढ़ा चुका हूँ पहले, समझ लेना, शुरू से देखना बहुत ज़रूरी है। 8 नहीं है इसलिए ये नहीं होगा, तो 2 कैंसिल हो गए। अब तीसरा देखते हैं 4। 4 का एक रूल होता है, कितना भी बड़ा नंबर है पीछे के 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाने चाहिए। देखो ये 4 से डिवाइड, पीछे के 2 देखो 90 है, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और कितना बचा 1, ये नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ओके। अब इसको देखो, पीछे के देखो 4 2 जा 8, 1 बचा, 4 4 जा 16 हो गया, मतलब ये आपका बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। तो आंसर आपका ए वाला हो जाएगा। कन्फ्यूजन तो नहीं है, ओके। हाँ, अब एक काम ये करते हैं, इसको समझते हैं। 1 से 500 के बीच ऐसी कितनी प्राकृत संख्याएं जो 3 5 7 से विभाज्य हैं। 1 से 500 के बीच, तो ऐसे करो 3 5 7 का क्या करो, एलसीएम ले लो। 3 5 7 एलसीएम इनका मल्टीपल ही आएगा, 3 बन जा 3 5, क्योंकि सारे नंबर अलग अलग हैं। 5 बन जा 5 7। आप कहोगे यहाँ पर ऐसे कैसे कर रहे हैं, आप जब शुरू से वीडियो पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। एलसीएम लेना, 3 5 जा 15, 15 7 जा 105। अब कह रहा है, अब ये कह रहा है कि 1 से 500 के बीच, 500 के बीच, तो 105 तो आ ही गया, ये डिवाइड हो जाएगा तीनों से। अब इसी का मल्टीपल जो होंगे वो डिवाइड होते रहेंगे, मतलब दूसरा 105 दूनी 2 जा 210, ये भी 1 से 500 के बीच में आ रहा है, 2 नंबर हो गए। 3 जा करोगे तो इतना आ जाएगा, 4 जा करोगे तो कितना आ जाएगा 4 और 20 आ जाएगा, 5 जा करोगे तो ज़्यादा हो जाएंगे। तो कितने नंबर हो जाएंगे, देखो 1 से ये ज़्यादा है और 500 से ये कम है, ठीक है। आप कहोगे 5 जा करोगे तो 500 कुछ हो जाएंगे, लेकिन रखना 1 से 500 के बीच में है। आप कहोगे 100 से नीचे, 100 से नीचे ऐसा कोई नंबर नहीं हो तीनों से डिवाइड हो जाए, क्योंकि एलसीएम लेके देख लिया। तो कितने हो रहा है 1 2 3 4, तो आंसर हो जाएगा 4। आ गया समझ, ओके। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8 12 15 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। अब एक चीज़ देखना, प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है ना, सबसे 3 माइनस कर दो। एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, सबसे 3 माइनस कर दो, ये कितना आएगा 127 आएगा, 127 आएगा, ठीक है। ये कितना आएगा, इतना आएगा, ये कितना आएगा, इतना आएगा, और ये कितना आएगा, इतना आएगा। अब एक चीज़ देख लो, तीनों डिवाइड करके देख लो, ये चारों एक एक करके डिवाइड करके देख लो। वैसे तो निकालोगे टाइम लगेगा, वैसे ही बताऊंगा। 8 से डिवाइड करो इसको, 8 बन जाए 8, तो ये नहीं होगा डिवाइड,
तो इसको कट कर दो। जब 8 से ही नहीं होगा, सबसे होना चाहिए, जब 1 से ही नहीं हो रहा है तो और से हो भी तो फ़ायदा क्या है, सबसे होना चाहिए। जे 8 से हो जाएगा और जे 8 से जे भी नहीं होगा, और जे 8 से 8 एकम 8 और 4, ठीक है जे हो जाएगा 8 एकम 8 4, जे भी नहीं होगा। लो 8 से ही नहीं हो रहा है 3, ये हो रहा है 8 से, तो आंसर यही वाला आपका हो जाएगा, 123 आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, आपको कन्फ्यूजन होती होगी, मैं बता दे रहा हूँ और कैसे। तीनों का एलसीएम लो, 8 12 15 20, ये तो मैंने ऐसे बता दिया। अब जो बेसिक तरीका है तो करो, 2 से 4 से कर दो, थोड़ा बड़े से कर लो, स्पेस कम है। बहरहाल करते छोटे से ही हैं, 2 से ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन अभी मैं 4 से ही कर ले रहा हूँ। 4 2 जा 8, 4 3 जा और 15 ऐसे लिखो, 4 5 जा, ये हो गया ठीक है। अब 2 से कर लो, 2 बन जा 3 15 और 5। अब 3 से कर लो, 3 बन जा 3 3 5 जा 15 और 5, अब 5 आ जाएगा ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8 5 40, 120 आ रहा है और कह रहा है शेष भी बच जाए, मतलब +3 करना पड़ेगा तभी तो शेष बचेगा। तीनों से 120 नंबर डिवाइड हो रहा है और शेष भी कह रहा है 120 ही तो आया था ये। अब तो 123 आंसर हो जाएगा, शेष भी तो बच रहा है, वो इसमें ऐड करके देख लेते हैं। समझ आ गया होगा, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12 15 20 और 54 से भाग देने प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। सबसे 4 माइनस कर लो, चलो करके देख लो ना, शॉर्टकट तरीका। सबसे 4 माइनस कर लो, ये कितना आ जाएगा 540 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 608। ये कितना आ जाएगा आपका 711, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका 816। चलो देखो 12 से ऐसा करो, एक नंबर से देख लो, 15 से देख लो, क्या सब डिवाइड सब हो रहा है डिवाइड। 15 चौका 60, ये नहीं हो रहा 15 से, ये तो वैसे ही नहीं होगा 15 से। और ये 15 15 चौका 60 नहीं होगा ना, ठीक है। और ये और 15 15 75 और जे भी नहीं हो रहा। लो 15 से कौन सा हो रहा है, जे हो रहा है, तीनों हो ही नहीं रहा है, 15 से ही देख लिया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। देखो यही क्वेश्चन पढ़ेंगे, हमारे पास आपके लिए यही क्वेश्चन ज़बरदस्त मिलेंगे और यही आते हैं। तो दीजिए इजाज़त, जय हिंद।